So are you ready? बैठ जाइए सब लोग, जो पीछे लोग खड़े हैं। ऐश्वर्या बैठ जा बेटा, मास्क में ही पहचान लिया मैंने तुझे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से अनुकूल सर आपका, गौतम सर आपका। सितंबर 14, 2019 शाम को 5:30-6 बजे का वो टाइम, और जैसे अमेरिका ने 2 बम गिराए थे हिरोशिमा नागासाकी पे, वैसे ही कुछ बम गिरे ओखला A89 पे के ऑफिस में। और वो बम की गूंज ऐसी थी कि सोशल मीडिया, मुझे पता है, रात तक इतना ज़बरदस्त तरीके से हिला और पूरा का पूरा बम्बार्डमेंट हो गया। मैं आज इस बात को 2 साल हो गए, मुझे आज तक अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या हो गया जो पहली बार हुआ था। मतलब मैं कोई दुनिया का पहला आदमी नहीं था जिसने ये काम किया है, और जो अपने बेटरमेंट के लिए फ्रॉम ए प्लेस टू उस प्लेस में गया है जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। मतलब हम लोग बेटरमेंट के लिए उस कंपनी में गए जहां जिसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जिसका कोई विकल्प नहीं है, जो इंडिया का अनडाउटफुली पहला सबसे बड़ा ब्रांड है। बहुत सारे लोगों को बहुत परेशानी हुआ, और जहां हम पुरानी कंपनी में थे स्वाभाविक है उनको परेशानी बनता था, जहां आए उनको खुशी भी बनती थी, लेकिन जो इन दोनों में नहीं है वो भी परेशान थे, है ना। वो एक पुरानी कहावत है ना, भाई सब क्यों परेशान है, बोले खामा खा बस ये ऐसे। सो गाइस, आज उस बात को 2 बरस हो गए। मैं आपको हमेशा से ही कह रहा था कि हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हुआ और होगा, और उसको प्रूफ किया कोविड के हालात ने। हम सबको पता है कि कोविड के अंदर बहुत सारे लोगों का जॉब्स चला गया, बहुत सारे कंपनीज का बहुत ज़्यादा बैंड बच गया, लेकिन वेस्टिक ऐसा एक प्लेटफॉर्म था जो बाली साहब ने बताया कि 10 तारीख का पे आउट का मतलब 10 तारीख। लेकिन एक बात मैं इन्हीं में ऐड ऑन कर देता हूँ, ये अपने मुंह से शायद ना बता पाएँ, नहीं बताई या भूल गए, कि बहुत सारे लोगों के लेवल्स के बावजूद वेस्टेज ने उनको पे आउट दिया। ये एक बहुत बड़ी बात थी शायद, कि इस कोविड में उन लोगों के घर भी चेक पहुंचे, पे आउट पहुंचे। बहुत सारे लोगों का तो मैसेज ही आया, मेरा चेक कैसे आ गया सर 75,000 रुपीज़ का, उनका घर गृहस्थी चलाने के लिए, ताकि उनका मोमेंटम ब्रेक ना हो। यार ये बहुत बड़ी चीज़ थी। आज इस बात को 2 बरस हो गए हैं। मैं सबका धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने हम पे भरोसा किया इस जर्नी को आसान बनाने के लिए। आसान था नहीं, आसान बन गया है बस, विद ऑल द ब्लेसिंग ऑफ योर्स। आपका आशीर्वाद, आपकी सपोर्ट इतनी गजब है जिसका शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपको बहुत जल्दी अगले 25 मिनट मैक्सिमम के अंदर एक छोटा सा PPT के ऊपर लेके चलता हूं, सो दैट उनको हमारा 2 साल में हमने क्या क्या किया और हम लोग क्या करने जा रहे हैं आने वाले 1 साल के अंदर बता सकूं। तो सबसे पहले आपका स्वागत, और त्रिमूर्ति का स्वागत। तो एक बार जोर से बोलेंगे, सोचने की। वन मोर टाइम, सोचने की, सोचने की। और हमारे यहां इस बात को बिल्कुल प्रूफ किया जा रहा है कि यहां अभी जो 18 साल हुए हैं, जिन लोगों को अभी क्रॉस ही किया है, उनका चेक भी यहां पर 1.5 लाख रुपए का है। कैन यू बिलीव इट? 18 साल की उम्र में 12वीं पास करने वाले बच्चों का चेक 1.5 लाख रुपए का है। आने वाले 3 साल 4 साल में ये लोग क्या बवाल मचाएंगे मुझे पता नहीं है यार। मतलब मुझे तो कभी कभी रश्क भी होता है कि इस उम्र में हमको वेस्टेज क्यों नहीं मिला। मैं बार बार बोलता हूं कि आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं जिनका पहला कंपनी वेस्टेज है। हमको वेस्टेज तक पहुंचते पहुंचते 20 साल लग गए। आपको पहली बार में इतना हीरा, तराशा हुआ हीरा आपके हाथ में है यार। भविष्य बनाना आपके लिए बहुत आसान होगा। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं बाली साहब, सूद सर और कन्वर सर का। सूद सर और कन्वर सर भी बहुत जल्दी हमको ज्वाइन करने वाले हैं, उनको भी छोड़ेंगे नहीं हम। हाँ, वो भी ज्वाइन कर रहे हैं अपने को। सो थैंक यू सो मच सर। आपका ये तस्वीर बहुत इंस्पिरेशनल है। कभी कभी कुछ तस्वीरें ऐसी टाइम पे क्लिक हो जाती हैं कि वो फिर हमेशा के लिए रह जाती हैं। तो ये जब तक धरती चांद सितारे रहेंगे ये तस्वीर ऐसे ही रहेगा। आप ऐसे ही प्रसन्न रहिए, सब लोग मिल के रहिए, ताकि हम सब की ऐसी की तैसी मार सकें। बाकी हम पे छोड़ दीजिए। बाकी हम भी कम कांडी नहीं है। So hello, be with me and fasten your seat belts. I am going to take you all to our remarkable journey of 2 years in Vestige. हमने 2 साल में क्या किया उसका एक छोटा सा ओवरव्यू मैं इस 20-25 मिनट की छोटी सी PPT में आपको बताना चाहता हूं।
सबसे पहले जितना भी आप नाम बताएं, जितनी भी ताली बजाएं, जितना भी अप्रिशिएट करें वो कम है। आज यहां वो लोग पैसा बना रहे हैं जो आंख से देख नहीं सकते। आज यहां पर वो लोग पैसा बना रहे हैं जो आंख से देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात है कि लेगेसी, ये एक मत नेट मार्केटिंग करते हुए मुझे 20 बरस हो गए। 20 बरस में जब पहली बार आया तो मुझे ये कहा गया था कि एक बार काम कर लो जिंदगी भर पैसा आता है, एक बार काम कर लो जिंदगी भर पैसा आता है। और ये 18 साल तक मुझे बोला जाता रहा, वो हुआ कभी नहीं। वो बार बार करना ही पड़ता था, बार बार पैसा बनाने के लिए। लेकिन पिछले 2 साल में इस प्लेटफॉर्म ने हमको एहसास दिलाया कि यहीं पर यह बात सच होती है कि एक बार काम कर लो, 3 साल 4 साल, फिर बार बार पैसा आता है। लेगेसी जिसको बोलते हैं वो यही है कि यहां पर वो लोग के घर में भी पैसा आता है जो चले गए हैं इस दुनिया से। वी हैव एग्जाम्पल्स जो है नहीं आज, लेकिन उनके घर में 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख रुपए के पे आउट्स भी जाते हैं। तो जितना भी तारीफ करें इस प्लेटफॉर्म का वो कम है। करीब करीब 2800 करोड़ का बिजनेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर में किया, बिसाइड द कोविड ड्रामा यार। तो हम जितनी तारीफ करें शायद उतनी कम होगी। तो एक बार और ताली बनती है वेस्टेज के लिए। नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया, टॉप 15 इंटरनेशनल मार्केट। और मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूं कि हम आए जरूर लेट हैं, हम दौड़ में जरूर लेट शामिल हुए हैं, लेकिन लेट पहुंचेंगे नहीं। So our journey in Vestige, पहले साल करीब करीब 989 लोग ऐसे थे फ्रॉम सितंबर टू अगस्त जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए थे। पहले सितंबर से लेकर अगस्त तक जब हमको पहला साल खत्म हुआ, जब हमने लीला एम्बियंस मॉल में अपना पहला सालगिरह मनाया 50 लोगों के साथ, तब हमारे जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर थे वो 989 थे। लेकिन वो जो संख्या इस साल हुई फ्रेश, करीब करीब 2500 ब्रॉन्ज डायरेक्टर क्वालिफाई किए। फ्रॉम 989 टू 2571 लोगों ने बीडी के रैंक क्वालिफाई किए। और मेरी एक्सपेक्टेशन है अगर यही ग्रोथ हमारा कंटिन्यू रखा तो इस साल जब हम तीसरी सालगिरह मनाएंगे 6500 नए ब्रॉन्ज डायरेक्टर हम लोग यहां से क्वालिफाई करा सकते हैं। मैं इसी ग्रोथ की बात कर रहा हूं। फ्रॉम 989 टू 1 ईयर जब हम नए नए आए तो लोगों ने हमको कहा कि आपको कहां से जनरेशन प्लान आएगा, तुम तो बाइनरी के लोग हो। बाइनरी के लोगों को जनरेशन प्लान इतनी समझ में नहीं आता। और मैं आपको ईमानदारी से पोडियम पे बता रहा हूं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया वेस्टेज का प्लान। वालिद साहब कहते हैं कि हमने इंजीनियर किया, तो मैं मजाक मजाक में बोलता हूं भाई क्यों किया इतना इंजीनियर कि मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा यार। लेकिन अच्छी बात है कि प्लान समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके बावजूद भी ग्रोथ हो रही है। यही इस प्लान की ताकत है। जहां समझ में आता था वहां ग्रोथ ही नहीं होती थी। कुछ चीजें ना समझ में आए तो ज्यादा अच्छा है। जैसे आपकी पत्नी से रिश्ता ना समझ में आए ज्यादा अच्छा है, लंबा चलता है। जिस दिन समझ में आ गया पटरी उतर जाएगी गाड़ी। तो कुछ चीजें ना समझ में आए वो ज्यादा बेटर है। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर हम करीब करीब 2571 क्वालिफाई करा पाए। टोटल करीब करीब 1000 जमा 2500, वी हैव 3500 ब्रॉन्ज डायरेक्टर टुडे जो टीएसएस वेस्टेज में बीडी लेवल क्वालिफाई किए हैं। मेरे एक्सपेक्टेशन है कि ये साल हम करीब करीब 6500 से ज्यादा लोगों को ब्रॉन्ज डायरेक्टर का रैंक क्वालिफाई करा पाएंगे। उसके बाद चलता हूं मैं सिल्वर डायरेक्टर्स के ऊपर। पहले साल हमारे साथ 721 लोग सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई हुए, पहले सितंबर से लेकर मार्च में। सितंबर से लेकर अगस्त तक, दूसरे सितंबर से लेकर अगस्त तक ये संख्या 1620 लोगों की होगी। यानी पहले साल में 700 लोग सिल्वर थे, अगले साल 1600 लोग क्वालिफाई हुए सिल्वर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि तीसरा साल जब हम तीसरी सालगिरह मना रहे होंगे करीब करीब 2500 से ज्यादा लोग हम लोग सिल्वर डायरेक्टर क्वालिफाई करा सकते हैं आपकी और हमारी मेहनत के साथ। गोल्ड डायरेक्टर का संख्या 210 था पहले साल, जो कि अगले साल बढ़कर 433 हो गया, यानी करीब करीब डबल। अगर मैं इसी रेशियो को आगे कंटिन्यू करूं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल हम करीब करीब 800 से ज्यादा लोगों को गोल्ड डायरेक्टर का रैंक क्वालिफाई करा सकते हैं। स्टार डायरेक्टर्स पहले साल हमारे पास 86 थे। वी हैव ओनली 86 स्टार डायरेक्टर्स इन अवर कंपनी एज दिस पर्टिकुलर ग्रुप। अगले साल सर इसको बढ़ा के हमने 163 यानी करीब करीब डबल कर दिया। और मुझे पूरी उम्मीद है इसी रेशो पे अगर हम चले तो इस साल हम स्टार डायरेक्टर करीब करीब 300 प्लस करा सकते हैं। 300 प्लस स्टार डायरेक्टर्स। उसके बाद डायमंड डायरेक्टर्स की बारी आई तो 41 थे पहले साल, दूसरे साल 76 नए लोगों ने क्वालिफाई किया। पहले 41 लोग थे जो डायमंड डायरेक्टर का रैंक क्वालिफाई किए, अगले साल 76
लोगों ने डायमंड डायरेक्टर का रैंक क्वालिफाई किया। पूरी उम्मीद है मुझे इस साल कि हम इसको करीब करीब 150 प्लस करने वाले हैं इस साल, जब हम तीसरी सालगिरह में अपनी पहुंचेंगे। सबसे बड़ा खतरनाक रेशो ये है दोस्त, पहले साल जब हम लीला में अपना पहला सालगिरह मना रहे थे बाली साहब, तो हमारे पास सिर्फ 13 क्राउन डायरेक्टर थे, ओनली 13। स्टेज पर 13 लोग थे जो क्राउन डायरेक्टर की रैंक पर थे। लेकिन अभी इस साल 31 लोगों ने क्राउन अचीव किया है। 31 लीडर्स अचीव क्राउन डायरेक्टर रैंक इन जस्ट 1 ईयर। और ये सब कोविड में हो रहा है, और ये सब कोविड में हो रहा है जब हैंड ब्रेक लगा हुआ है, जहां पंखों के ऊपर रस्सी बांधी गई है कि आप उड़ नहीं सकते, दौड़ नहीं सकते, भाग नहीं सकते। अभी माइक हमारे हाथ में आया है, आगे आगे देखो होता है क्या। अभी आप अगर किसी धनुष चलाने वाले से उसका तीर कमान छीन लोगे तो वो क्या करेगा, बावजूद उसकी ये कांड आपके पीछे है। अभी तो तीर कमान मेरे हाथ में आया है, अभी तो मैं तीर की नोक सीधी कर रहा हूं, है ना। मुझे पूरा विश्वास है विद ऑल द सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड योर लव एंड रिगार्ड, 100% हम लोग 100 से ज्यादा क्राउन इस साल निकालेंगे। मोर देन 100 क्राउन डायरेक्टर्स दिस पर्टिकुलर ईयर। आगे मैं आपको लेके चलता हूं यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स। पहले साल 4 लोगों ने इस पिन को अचीव किया, 4। नेक्स्ट ईयर 9 लोग इस पिन को अचीव करें। मुझे पूरा भरोसा है कि इस साल करीब करीब 20 लीडर्स यूसीडी जाएंगे, 101%। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, ये मैं मिनिमम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये तो बहुत मामूली सी बात अब हो जाएगी, क्योंकि ये जो यूसीडी है ना, इनको एक इनकम मिल रही है आजकल। कौन सी इनकम बोलो जरा जरा आवाज दो। हाँ, तो मुझे लग रहा है ये 20 का आंकड़ा मैंने कम कर दिया, इसको 100 ना कर दूं मैं, है ना। ये भूखे लोग आगे आगे ही बैठे हैं, क्राउन जितने हैं ना ये सारे क्राउन, ये 100% चाहेंगे कि यूसीडी बन जाए ताकि उनको वो एलीट इनकम मिलना चालू हो जाए, जिनसे उनका चेक 40,000 50,000 रुपीज ऑटोमेटिकली जम कर जाता है। डबल क्राउन डायरेक्टर्स पहले साल 1, दूसरे साल 3, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस साल 10+ डबल क्राउन डायरेक्टर्स हम लोग हिट कर जाएं हमारी तीसरी सालगिरह में। डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर पहले साल मैं था, फिर गौरव इस लीग में शामिल हुए, और मुझे पूरा भरोसा है कि करीब करीब 6 से 7 लोग ऐसे होंगे जो इस बार डीयूसीडी, और मुझे लगता है जितने भी यूसीडी हैं वो सारे के सारे शायद डीयूसीडी के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो सबसे पहले यूसीडीज को बहुत बहुत बधाई कि आप अगले साल डीयूसीडी होने वाले हैं, जब अगली सालगिरह में हम लोग बैठेंगे यार। तो क्या आप लोग वादा करते हैं जितने यूसीडीज बैठे हैं कि अगले साल डीयूसीडी होगा तो ही इस प्रोग्राम में आएंगे? कैन यू कमिट मी? तो मैं इस आंकड़े को 6 से बढ़ाकर 25 कर देता हूं क्या? तो जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए, कम ऑन। सो अवर जर्नी इन वेस्टिज नटशेल, ब्रॉन्ज डायरेक्टर 989 फर्स्ट ईयर, 2571 सेकंड ईयर, टोटल करीब करीब 3560 लोग इस टीम में बीडी क्वालिफाई किए। सिल्वर डायरेक्टर्स 2324 हो गए, गोल्ड डायरेक्टर 643, स्टार 249, डायमंड डायरेक्टर वी हैव 117, क्राउन डायरेक्टर वी हैव 44, यूसीडी 13, डबल डीसीडी 4, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर 2। जहां ये 2 है, मुझे अगले साल में इसको 20 लिखना है, बस ज्यादा मेहनत नहीं करवा रहा आपसे, भाई इतना ही कर लो, बाकी मैं कर लूंगा। तो बोलेंगे जब इतना कर लेंगे तो आप करोगे क्या फिर? और अगली स्लाइड आपको जरूर विश्वास दिलाएगी कि हिम्मत मर्दा और मदद खुदा, आदमी चाहे तो इस दुनिया में सब कुछ कर सकता है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। बिलीव सिस्टम पे सब कुछ चलता है दोस्त, एवरीथिंग इज बिलीव। इस दुनिया में जा रहा हूं आपको, और वो ये है कि हमने बिलीव किया अपने ऊपर जब लोग हम पे बिलीव नहीं करते थे। लोगों हमने अपने ऊपर विश्वास किया। वो कहते हैं कि दूसरे का ओपिनियन आपकी रियलिटी कभी नहीं होना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस। हमने बिलीव किया, और हमने पहले साल वाली साहब 48.5 करोड़ का टर्नओवर किया, पहले सितंबर से लेकर अगस्त तक, जब हमको कुछ पता नहीं था, जनरेशन हमारे लिए नया था। लोग हमको बोलते थे ये क्या तुम टूथपेस्ट बेचने निकल गए हो, ये चाय पत्ती बेचने निकल गए हो, इससे कैसे करोड़पति हो जाओगे, ये तो बहुत पुराना मेथड है। पहले वो कंपनी आती थी 5 साल के बाद 1 लाख का चेक आएगा तुम्हारा, तुम्हारे बर्तन बिक जाएंगे। ऐसा लोगों का बिलीव था, और वो अपना बिलीव अपनी जगह उनका ठीक था, उनके बिक गए, वो वैसे ही सोचते थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त दिन देखी तैसी। हमने पहले साल 48.5 करोड़ का टर्नओवर किया, लेकिन आज ये जो क्लोजिंग हुआ है अगस्त का,
अगला डेटा मैं चाहूंगा आपकी तालियां पूरे हॉल में गूंज उठे कि आप लोगों ने क्या किया है। आपने 125 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। फ्रॉम 48 टू 125.5 करोड़ रुपीस सितंबर से लेकर अगस्त तक। बिसाइड कोविड, बीइंग हम नए हैं, हर तरीके से हम पे बम्बार्डमेंट है। हमको प्लान देना भी नहीं आता था, हम सोशलाइज नहीं हुए, हमारे पास कोई इवेंट नहीं थे, हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, गाड़ियां नहीं थी, कुछ भी नहीं था हमारे पास, ताकि हम लोगों को दिखा सके कि भाई हम पे ट्रस्ट करो, हम पे भरोसा करो, हम भी अच्छा करेंगे, बिलीव ऑन अवर सेल्फ। हमारे पास ऐसा कुछ नहीं था। ना वाली साहब हमारे पास सेमिनार थे, ना हमारे पास कोई बड़े बड़े प्रोग्राम के फोटोग्राफ्स थे, ना हमारे पास बड़ी गाड़ियों के ऐसे जलवे थे, ना जलजला था, ना प्लान की समझ थी, ना ये पता था कि करना क्या है, जाना कहां है, होगा कैसे, कुछ नहीं। मतलब सर मुंडाते ही ओले पड़ गए हमारे। तो सितंबर में स्टार्ट किया, मार्च में दुकान बंद हो गई। अब क्या करें? अच्छा, कुछ लोग तो सोच रहे थे अच्छा ही हुआ इनके साथ, लेकिन आप लोगों की मेहनत, सिर्फ क्रेडिट आपको है कि आपने इतनी गजब मेहनत करी कि हमने 48 करोड़ का बिजनेस 125 करोड़ तक पहुंचाया बिसाइड कोविड। ये आपको क्रेडिट जाता है, इसका सारा क्रेडिट आपको जाता है। और मैं बता दूं कि अगर हम 48 करोड़ से 125 करोड़ कर सकते हैं, तो क्यों ना हम टारगेट लें 300 करोड़ रुपए का बिजनेस इस साल करने का। We'll hit 300 CR this year। जब हम अगली सालगिरह तीसरी मनाएंगे किसी भी जगह पे, कोई वेव हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। तीसरी आए, चौथी आए, पांचवी आए, हर। I lost my father due to COVID on May 4th, 2021. I lost my sister-in-law due to COVID on 3rd May 2021. My wife was hospitalized 25 days severe condition ICU। बचना भी मुश्किल था। 45 दिन ट्रॉमा के थे। तो मुझसे किसी ने पूछा कि बड़ा यार, कहना बड़ा आसान होता है, लेकिन जब आप एक ही दिन में 2 लोगों का क्रिमेशन करते हैं अपने घर में, मॉर्निंग में किसी का और शाम को अपने फादर साहब का, एक ही दिन में 2 क्रिमेशन, तो कैसी बीतती है। वाइफ आपकी हॉस्पिटलाइज है, उसकी भी खबर आ सकती है एनी टाइम, तो दिल पे कैसी बीतती है। और भगवान को क्या बोलोगे? तो मैं बोलता हूँ भगवान से मेरी बड़ी यारी है, वो मेरे लिए बहुत वेलविशर हैं। तो उन्होंने बोला यार तू अजीब आदमी है, कैसा सोचता है? मैंने कहा वो मुझे जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, जो भी दिया है वो छप्पड़ फाड़ के दिया। सुख भी छप्पड़ फाड़ के दिए, दुख भी दिए। जब सुख दिए तब कंप्लेंट नहीं करी, तो दुख में काहे की कंप्लेंट करें? वो फिर सुख देगा दोबारा से, वो फिर देगा और फिर बढ़िया तरीके से हम लोग काम करेंगे यार। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं सिर्फ इतनी बात आप सबको बताना चाहता हूं, भरोसा रखिएगा अपनी लीडरशिप के ऊपर, जो आपके साथ इन्वॉल्व हैं। ग्रेटिट्यूड रखिएगा उस आदमी को जो आपको इस बिजनेस में लेके आया है। 101% वी आर गोइंग टू हिट 300 करोड़ रुपीस, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अगले साल की जब प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा हमने 317 318 करोड़ कर दिया है, क्यों ना अब इसको हम 600 700 करोड़ पे ले जाएं। हम ऐसी बात करेंगे उसके अगले साल, बिकॉज सोशल मीडिया का जमाना है। मैं अभी वाली साहब से भी डिस्कस कर रहा था, 700 मिलियन यूजर हैं आज मोबाइल फोन के। 700 मिलियन, 70 करोड़ लोगों के हाथ में फोन है। और अभी हम कहां तक पहुंचे हैं? 1.5 करोड़ 2 करोड़ लोग टोटल एसोसिएट होंगे यार, राइट? यानी 68 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको वेस्टेज के बारे में नहीं पता, या पता भी है तो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। कितना बड़ा मार्केट है यार, कितना बड़ा मार्केट है। रीप करने का मौका आपके ऊपर है। समुद्र में से बाल्टी निकालनी है कि चम्मच निकालनी है? भर के क्या लाना है? चम्मच से लाना है पानी, बाल्टी से निकालना है, जग से लगाना है? मैं कह रहा हूं जग छोड़ो, चम्मच छोड़ो, बाल्टी छोड़ो, साला टुल्लू पंप लगा दो, बटन ऑन करो, पानी निकाल ले जाओ, निकाल ले जाओ, निकाल ले जाओ। एवरीथिंग इज पॉसिबल। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। सो टारगेट ले सकते हैं हम 300+ CR। आप मुझे बताएं, कैन वी टेक इट? और सर सामने बैठे हैं, देखो बाली साहब भी बैठे हैं, अनुकूल जी भी बैठे हैं। ये सब लाइव जा रहा है, सोशल मीडिया पे जा रहा है। 300 करोड़ का टारगेट का मतलब पूरा करना पड़ेगा। इज्जत दाव पे है यार। हमने खुद अपनी इज्जत बहुत बार दाव पे लगाई, एक बार और सही लगा दें। सो बाली साहब वी कमिट, हम कमिट करते हैं कि 100% कुछ हो जाए 300 CR करेंगे ही करेंगे। कार फंड अचीवर पहले साल सिर्फ 29 थे, इस साल 122 हैं।
टारगेट है 500 प्लस कार अचीवर्स का। 29 लोगों ने कार फंड अचीव किया था। इस साल 122 यानी करीब करीब 4 गुना से ज्यादा का ग्रोथ है इस पर्टिकुलर कहानी के अंदर, जिसको कार फंड अचीवर बोलते हैं। और मर्सिडीज तो हमारा सोच रहे कोई अट्टी सट्टी कर ले उनके साथ हैं कि भाई हाउस फंड अचीवर्स फ्रॉम 4 to 20 and we'll take to 100 plus house fund achievers in this particular year. 4 लोग हाउस फंड अचीव किए थे पहले साल, बढ़ा के हमने 20 कर दिया है इसको 5 गुना। मैं फिर से इसको 5 गुना करने के लिए जान लगा देंगे। और अभी तो जैसे ही माइक हाथ में आया, तीर कमान हमारे हाथ में, इसको 100 200 300 भी हो जाएगा तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। स्काई इज द लिमिट गाइस, वी कैन डू वंडर्स। और आपके लिए अच्छी न्यूज, 5.5 लाख फैमिलीज ज्वाइन कर चुकी हैं वेस्टेज टीएसएस को। We have a family of 5,40,000 प्लस। आज एवरेज करीब करीब 30,000 नए डिस्ट्रीब्यूटर हर महीने हमको ज्वाइन कर रहे हैं। मोर देन 30,000 डिस्ट्रीब्यूटर आर ज्वाइनिंग एवरी मंथ, शोइंग फेथ इन वेस्टेज टीएसएस। आप सबको बधाई, आपके पास बहुत कुछ है आगे बढ़ने के लिए। 2 years in वेस्टेज गाइस, 2.5 लाख कमाने वाले 190 लीडर्स हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर हो गई। 97 लीडर्स ऐसे हैं जिनकी इनकम 5 लाख से ऊपर हो गई। 49 लीडर्स हैं ओवर 10 लाख रुपीस। 13 लोग ऐसे हैं जो 25 लाख रुपए से ऊपर कमा गए। 6 लोग ऐसे हैं जो 50 लाख से ऊपर कमा गए। एंड वी हैव 4 लीडर्स हु अर्न ओवर 1 करोड़ रुपीस इन 2 years। 2 साल का जर्नी में ये कमाल का अचीवमेंट है गाइस। जब सारी दुनिया रो रही है, सबके काम बैठे हुए हैं, सबका भट्ठा बैठा हुआ है, और यहां अचीवमेंट्स पे अचीवमेंट्स आप लोग लिए जा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ 2 साल का छोटा सा नमूना है, पिक्चर अभी बाकी है। रोड मैप टू सक्सेस बहुत सिंपल स्टेप है, 2 मिनट के अंदर इसको खत्म किए दे रहा हूं। सबसे पहला रोड मैप यही है, सेल्फ यूज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एक्सपेशली हेल्थ। मैंने ऊपर कहा सबसे पहले 7 पॉइंट्स हैं, तुरंत 3 मिनट में बताता हूं। सेल्फ यूज ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स एक्सपेशली हेल्थ। जब तक आप सेल्फ यूजर नहीं बनते प्रोडक्ट के, आप सेल मत करिएगा। टेस्टिमोनी किसी और की नहीं बतानी कि फला आदमी ने फ्लेक्सॉल खाया, उसकी जिंदगी में ये असर हुआ। आपको टेस्टिमोनी आपकी माताजी की बतानी है, आपके पिताजी की बतानी है, आपके जीजा साहब की बतानी है, आपके अपने घर की टेस्टिमोनी होनी चाहिए। आपका फेथ लेवल, बिलीव लेवल साला बिल्कुल बदल जाता है। वो कब होगा? जब प्रोडक्ट उनको देंगे। याद रखिए, जितने भी लोग इस हॉल के अंदर बैठे हैं, हेल्थ प्रोडक्ट इज द की। हेल्थ प्रोडक्ट आपकी नैया को पार लगा सकते हैं वेस्टेज में। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, जिनका बिजनेस हेल्थ प्रोडक्ट पे बनेगा वो 100% स्टेबल होगा। हेल्थ प्रोडक्ट्स, आप जितने भी लोग इस कमरे में बैठे हैं, आपके फादर, आपके मदर फुट पैच लगाने ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। उसका वीडियोस जाना चाहिए मार्केट के अंदर। फ्लेक्स, क्रिल, मेटामाइंड, जो प्रोडक्ट्स हैं, शानदार रेंज, आप जरूर यूज करिए। अगर आप बिजनेस में पैसे, देखो प्रोडक्ट सबके लिए यही है, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए होता है। कुछ कमाते हैं, कुछ नहीं कमाते। कारण एक ही है कि कुछ लोग सुनते हैं, कुछ सुनने के बाद इंप्लीमेंट करते हैं। बस इतना ही फर्क है यार। मुझे सुनकर किसी की जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, बदली ही नहीं है, बदल ही नहीं सकती। सुनने के बाद इंप्लीमेंट करेंगे, नो डाउट बदल जाएगी। नोबडी कैन स्टॉप यू। हेल्थ प्रोडक्ट्स, मैं बार बार बोलता हूं। हमारा एक दोस्त था वाली साहब, हम उसको बहुत सारी, हम थोड़े से पैसे पूछे हम पे आ गए, तो वो अपना टपोरी टाइप ही रहते थे। वो सिगरेट पीने का बड़ा शौकीन था, तो कहीं वो पनवाड़ी पे रहते थे। तो अब मर्सिडीज लेके पहुंच गए, तो मुझे बोला यार तू बड़ा सक्सेसफुल हो गया, कभी ICICI के लिए जा रहा है, कभी टाटा बजाज के लिए, तो हमें भी कुछ तरीका बता, हम पैसा कमाएं। तो मैंने बोला देख अभिषेक, ऐसा ना ऐसे ऐसे करना चाहिए। तो ऐसे स्मोक करता था। ये तो मुझे पता है, तू कुछ और बता। तो मैंने 2 बातें उसको और बताई कि अच्छा ऐसे भी करना चाहिए लाइफ में। ये तो हमें पता है। कश मारता था, ये तो हमें पता है। मैंने फिर कुछ को 2 बातें और बताई कि ऐसे ऐसे कर लेना चाहिए। ये तो हमें पता है। अच्छा 15 मिनट हो गए, पता है पता है पता है। अब मैं कितना बताऊं, जितना आता है मैं भी उतना बता चुका सारा। तो बोला ये तो सब पता है, कुछ और बता। तो मैंने बोला तेरी समस्या ही भाई यही है कि तुझे सब पता है, मैं और कहां से बताऊं। अब जिसको सब पता है उसको और कहां से बताएं। पता होने से जिंदगी नहीं बदलती दोस्त, पता होने के बाद जब आप कम ऑन इंप्लीमेंट करते हैं, उससे जिंदगी बदलती है। हेल्थ प्रोडक्ट को यूज करना अगर आप स्टेबल बिजनेस चाहते हैं।
Right? Number 2, the most important factor to build wastage business, treat yourself freshener every day. 3 new prospects. हर दिन अपने आप को फ्रेशर समझना मेरे दोस्त. कभी यह मत समझना कि अब यूसीडी हो गए, क्राउन डायरेक्टर हो गए तो रिक्रूटमेंट बंद कर दें. एयरटेल आज भी सिम कार्ड बेच रहा है, जियो आज भी सिम कार्ड बेच रहा है. आज भी इनको न्यू कस्टमर की जरूरत है. अगर आज जियो के पास 40 करोड़ कनेक्शन है, आज नया कनेक्शन बेच रहे होंगे कि नहीं बेच रहे होंगे? कम ऑन, हेलो, बेच रहे हैं कि नहीं? 40 करोड़ होने के बाद भी दे आर सेलिंग न्यू प्रोडक्ट्स एवरी डे. हमारे यहां कहानी क्या है, हम जैसे थोड़े से लेवल पे हो जाते हैं, अब हम चाहते हैं कि ये काम तू कर. वो तुम्हारा बाप है, जो तुम चाहते हो वो करे, वो चाहता है कि उसके आगे वाला करे. नीचे वाला भी चाहता है कि उसके आगे वाला करे, उससे नीचे वाला चाहता है उसके आगे वाला करे. तो वालिद साहब सारी जिम्मेदारी उस पर आ जाती है जो 5% का है. पूरी कंपनी का लोड उस बेचारे कंधे पे है कि वही 10,000 करोड़ का टर्नओवर करे. अब वालिद साहब का सपना पूरे करने की जिम्मेदारी किसमें है? वो जो कल आया बेचारा, जो बड़ी मुश्किल से 60 पीवी 100 पीवी से आया है, वो कह रहा बड़ा लोड है मेरे ऊपर, मैं ही चला रहा हूँ. थोड़ा प्राउड भी फील होता है उसको, नहीं? तो जो आप चाहते हैं कि नीचे वाला करे, सबसे पहले खुद करना शुरू कर दो. जितने लोग आगे वाली पंक्ति में बैठे हैं, खास तौर पे इनको कह रहा हूं, अगर आप चाहते हो कि टीम में फैंटास्टिक अचीवमेंट हो, तो 3 प्लान दिखाने की खुद की आदत डाल लेना. आपका नेटवर्क कभी स्लो नहीं होगा, क्योंकि लोग वो कभी नहीं करते जो आप उनको करने को बोलते हो. लोग वो करते हैं जो वो आपको करते हुए देखते हैं. कमान. तो आप क्या 3 लोगों को रोज दिखा रहे हैं? बिहेव लाइक फ्रेशर एवरी डे, डेली 3. और इतना लोग है यार, 130 करोड़ का आबादी है. किसी लाल बत्ती पे खड़े हो के आंख पे पट्टी बांध के पत्थर उछालो साला, जिसको लगेगा उसको पैसे का जरूरत है. हर किसी को जरूरत है. मामा, चाचा, भाई, भतीजा, दोस्त, रिश्तेदार, एवरीबॉडी नीड्स मनी. हमारा प्रॉब्लम क्या है? लोग कहां से लाए? अरे मैंने कहा भाई कहां पैदा हुआ? हिंदुस्तान में लोग नहीं है, डूब के मर जा. लोग कहां से लाए? लोग हैं. और कोई करोड़पति नहीं. 92% लोग आज भी 10,000 रुपए से नीचे कमाते हैं महीने का. 92%. कैन यू बिलीव इट? इनको पैसा चाहिए, हाँ, लेकिन ये आप तक नहीं आएंगे, आपको ही जाना पड़ेगा. वाले साहब की मुझे एक बड़ी अच्छी बात लगी थी कि प्रोडक्ट के पैर नहीं होते, है ना? तो आपके प्रोस्पेक्ट के भी पैर नहीं है, तुमको ही जाना पड़ेगा उसके पास. एक बार वो सेट हो जाएगा, फिर तुम बुला सकते हो. जैसे तुमने नेपाल से आज बुला लिए, महाराष्ट्र से बुला लिए, फिर वो आ जाएंगे. लेकिन पहले तुम्हें उसके पास. तो 3 प्लान डेली, फटाफट चलते हैं. स्टार्ट रिटेलिंग टू एटलीस्ट 10 पीपल इन योर रिलेशनशिप. साइड वॉल्यूम का एक ना बड़ा हवा है यहां पे, है ना? मैं बहुत सारे लोगों से सुनता हूं, सोचूं आज बोल ही डालूं साला. बोल दूं, ठोक दूं. देखो ऐसा है, कहानी क्या है, एक पुरानी कहावत है, नाच ना जाने, है ना? और कुछ लोग मंदबुद्धि हैं, उनको समझ 4-5 साल बाद आता है, वो अलग बात है. कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे दोस्त. मैं हमेशा से कहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बनने के लिए एक ही बात है, कभी बड़े मत बनना. नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ा बनने के लिए एक ही बात है, कभी बड़े मत बनना. रिटेलिंग बंद मत करना. जैसे आपका चेक 1 लाख का आता है ना, आप थोड़ा सा बड़ा हो जाते हैं. अब आप सोचते हैं ये काम मैं नहीं कर सकता बिकॉज नाउ आई एम साला फलाना डायरेक्टर. अच्छा साला, एक तो नाम भी बड़े अच्छे हैं ना, हमारे यहाँ डायरेक्टर लगा रखा है. साला अपने आपको डायरेक्टर, ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है ना, आई एम अ डायरेक्टर. मामा जी, चाचा जी, जीजा जी, साली साहिबा, ये जो रिश्तेदार हैं 10-12, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे. ठीक है, वी रिस्पेक्ट. कस्टमर बन सकते हैं कि नहीं? जवाब है हाँ. 10 लोगों का लिस्ट बनाओ और उनको हेल्थ प्रोडक्ट देना शुरू कर दो. आपको जिंदगी में साला कोई साइड वॉल्यूम का दिक्कत नहीं होगा. हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है आपकी जिंदगी में कभी ये प्रॉब्लम आ जाए अगर आप 10 लोगों पे रिटेलिंग स्टार्ट करते हो. और प्रोडक्ट बेचना सबसे अच्छी बात है जब आप खुद जाके बेचते हो. जमीन से जुड़ा रहता है आदमी, उसको पता होता है कि फ्लेक्स में क्या है, क्रिल में क्या है और फुटपाथ कैसे लगाए जाते हैं. जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है उसकी पैर जमीन छोड़ देते हैं. यही लीडरशिप का सबसे बड़ा बवाल है. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, टॉप लीडर से मेक अ लिस्ट ऑफ 10 पीपल जो आपके रिलेशनशिप में हैं, जो आपके दोस्त हैं, उनका लिस्ट बनाइए और उनको रिटेलिंग करिए बिटवीन 2 and 5. 2 और 5 तारीख के बीच में 10 घर जिनको आपको हर महीने सामान देना है. मतलब करें ना करें अच्छी बात है, ना करें ज्यादा अच्छा है, कोई बात है. स्टार्ट यूजिंग अवर प्रोडक्ट्स. बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये सब आप करिए, आपको जिंदगी में किसी की दिक्कत नहीं होती. साइड वॉल्यूम ही इस बिजनेस की सबसे बड़ी बुनियाद है, ये मुझे समझ में आ चुका है. इसी की वजह से लोगों का 1 करोड़ का चेक है, 5 लाख का चेक है, 30 लाख रुपए का चेक है. अब समझ किसको नहीं आ रहा, ये उसकी समझ की प्रॉब्लम है.
तो 10 लोगों का लिस्ट और ये प्रोसेस आप चालू करिए। चौथा काम बहुत जल्दी बताता हूं, अटेंड ऑल इवेंट एट एनी कॉस्ट। कोयला तंदूर के अंदर गर्म, तंदूर के बाहर ठंडा। सिंपल फिलॉसफी है। एक लोहे की आयरन मैं तपा के लाऊं, तंदूर में गर्म कर दूं खतरनाक तरीके से, वो लाल हो चुकी है, उसको हाथ लगाते ही हाथ जलेगा कि नहीं जलेगा? हेलो कमान, जलेगा कि नहीं जलेगा? अब ये एक आयरन है, ये मान लेते हैं ये मेरी उंगली आयरन है, इसको तंदूर में रखा है हमने, बहुत लाल हो चुकी है, अब मुझे इसको भी गर्म करना है। तो दो तरीके हैं, इसको तंदूर में डाल दूं पहला, या इसके पास ले आऊं। अगर इसके पास भी रही तो भी गर्म होगी कि नहीं होगी? हाँ, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है दोस्त। इवेंट को कभी जीवन में मिस मत करना। 20 साल के तजुर्बे से आपको तुरंत छोटी छोटी बातें बता देता हूं। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। बी इन द माहौल। सारा का सारा खेल किसका है? माहौल का है। यहां ऑर्डिनरी लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म करते हैं, बिकॉज इन्वायरमेंट वेस्टेज का ना बहुत शानदार है। पांचवी चीज तुरंत बताता हूं, 100% सबमिशन मोड। जिंदगी में 100% सबमिशन मोड। कभी भी काउंटर मत करना अगर आपका कोई सक्सेसफुल सीनियर आपको कुछ समझा रहा है। 100% सबमिशन मोड। गुरु की मानना, गुरु को मत मानना, गुरु की मानना। गुरु मान लेते हैं, गुरु की नहीं मान रहे बस। और कुछ ने तो गुरु बनाए नहीं है। तो मैंने पूछा क्यों नहीं बनाते? बोला हम खुद ही गुरु घंटाल हैं, तो हम कहां से बनाएं? भगवान राम ने गुरु बनाए वाले साहब, गुरु विश्वामित्र उनके गुरु हैं। भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए, सांदीपनी ऋषि उनके गुरु हैं। नानक देव ने गुरु बनाए, महात्मा बुद्ध, सबने गुरु बनाए कि नहीं बनाए? सामने वाला नहीं बना रहा क्योंकि उसको लगता है उसे सब पता है। 100% सबमिशन मोड बहुत जरूरी है। और गुरु की बड़ी जबरदस्त महिमा है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं डिटेल बताता। एक छोटा सा इंसिडेंस 5 सेकंड में समझा देता हूं कि जब महाभारत का युद्ध हुआ ना, तो चौसर में ना वो सब हार गए। युधिष्ठिर, चौसर हो रही थी ना, वो क्या बोलते हैं उसको, वो जुआ जो खेलते हैं उसमें। कितना कुछ सीखने को है यार, कि दुर्योधन ने विश्वास किया अपने गुरु पर। उसने बोला तू खेल, और युधिष्ठिर निकला कि मैं तो खुद ही खेलूंगा। अगर युधिष्ठिर भी ये फिलॉसफी अपना लेते कि हमारा भी गुरु खेलेगा, लेकिन वहां युधिष्ठिर साहब बन गए हीरो कि हम खुद ही खेल लेंगे। खेल ले, हो गया कांड। दुर्योधन ने गुरु को फॉलो किया, हालांकि नेगेटिव इंसिडेंट्स है, लेकिन साला सीखा तो जा सकता है। युधिष्ठिर अड़ जाता है भगवान कृष्ण के पास, खेलोगे तो तुम, मैं तो खेलूंगा ही नहीं। उसने कहा नहीं मैं खेल लूंगा। दुर्योधन ने कहा ना 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 मामा तू खेल, तू ज्यादा कलाकार है, तू नहीं हारेगा। तो भैया खेलो मत, खिलवाओ, ज्यादा फायदे में रहोगे। दिमाग अपलाइन का इस्तेमाल करो, हाथ पैर अपने। तुम्हारा उल्टा है, हाथ पैर अपलाइन के चलवाना चाहते हो, दिमाग अपना। तो कभी जिंदगी में सबमिशन मोड से बाहर मत जाना। नोबडी कैन स्टॉप यू। बात समझ में आ रही है तो बोलो हाँ। टाइम बहुत कम है तो फटाफट आगे चलते हैं। छठा, सेट हाई गोल्स इन योर लाइफ। वाली साहब ने कहा 10,000 करोड़, ये हाई गोल है। 1000 करोड़ को 2000 कर देंगे, ये हिम्मत चाहिए, भगवान कसम कह रहा हूं। क्योंकि ये करने के लिए ना आपको कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है रातों की नींद आपकी उड़ जाए, दिन का चैन आपका निकल जाए। सेट हाई गोल्स। और अचीव करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उस अचीवमेंट के प्रोसेस में आप जो इंसान बन जाते हैं, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग एनी गोल। अगर वेस्टेज 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर जाएगी 2025 में, तो सवाल 10,000 करोड़ का टर्नओवर करके अचीव करना तो है, लेकिन सोचो 10,000 करोड़ की वेस्टेज क्या शानदार कंपनी हो चुकी होगी, ये सोचने की जरूरत है। क्या बढ़िया प्लेटफॉर्म हो चुका होगा, लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो चुका होगा यार। तो ये प्रोसेस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अचीविंग एनी गोल। तो सेट हाई गोल लेडीज एंड जेंटलमैन। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बी थैंकफुल। लॉर्ड एलमाइटी, अपलायंस मैनेजमेंट, हमेशा क्रेडिट देना सामने वाले को, क्रेडिट लेने का कोशिश मत करना। क्योंकि आते लोग किसी और काम से हैं, कुछ दिनों के बाद कुछ और हो जाते हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। भले साहब आते तो पैसा कमाने हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ और करने लगते हैं। वो एक आदमी स्टेशन पर किसी को चढ़ाने गया, सुनना चाहते हैं? हाँ, बड़ी मजेदार कहानी है। तो भले साहब वो स्टेशन पर किसी को चढ़ाने गया, तो उसने कंधे पे 2 कंबल रखे, और अग्रवाल साहब 2 बस्ते लटका रखे, और सर पे भी एक पोटली। अब ट्रेन ने हूटर मारा। अब उसने देखा कि ट्रेन हूटर मार रही है, ट्रेन धीरे धीरे खसकी। तो जो गेट पे आदमी खड़ा था, उसने देखा यार कि आदमी की शायद ट्रेन छूट रही है। उसने कहा बहादुर आ जाओ। अच्छा, बहादुर तो था ही, इतना बैग, सर पे पोटली, बहादुर आ जाओ। अब बहादुर ने भी, जैसी ट्रेन तेज हुई, बहादुर ने भी
थोड़ा सा वाह बहादुर आओ, बहादुर भाग रहा, बहादुर वाह बहादुर, बहादुर भागते भागते ट्रेन में चढ़ गया, बैठ गया, सांस फूल गया, पानी वानी पियो, हाँ ट्रेन चल गई, निकल गया आगे, रोने लग गया। लोगों ने कहा बहादुर रोते क्यों? बोला मैं ट्रेन में चढ़ना ही नहीं चाहता था। तो बोले फिर चढ़ा क्यों? बोला तुम ही तो कह रहे थे वाह बहादुर वाह बहादुर वाह बहादुर, तुम बहादुर बहादुर के चक्कर में चढ़ गए। बोला तो रोता क्यों है? बोला जिसको चढ़ाने आया था वो तो प्लेटफॉर्म पे छूट गया, आया कुछ और काम करने था, है? आया कुछ और तो करने कुछ और आया था, कर कुछ और बैठा। तो नेटवर्क मार्केटिंग में लोग आते कुछ और करने हैं, लेकिन कुछ देर के बाद वो कुछ और डिटेल में समझाने के मत बोलना यार, फिर गड़बड़ हो जाता है, राइट? सो बी थैंकफुल। बहुत तुरंत लीडरशिप, पर्सनल डेवलपमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेवर कंप्लेन, एटीट्यूड, कंसल्ट, इन्वेस्ट, ये 7-6 चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी है तुरंत अपने बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए। लीडरशिप वाले साहब ने बहुत सटीक बोला, ना लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, ना सामान बेचने का जरूरत है, इट्स ऑल अबाउट क्रिएटिंग न्यू लीडर्स। जिसके जितने ज्यादा लीडर्स क्रिएट होंगे, लीडर्स क्रिएट करना एक मेहनत का प्रोसेस है, तराशना पड़ता है यार, बस उसके लिए मेहनत करना है और हम लोग आगे निकल जाएंगे। पर्सनल डेवलपमेंट, आपका रूप रंग निखार सब बदल जाना चाहिए, आपको लगना चाहिए कि कोई प्रोफेशनल है। शीशे में खड़े हो जाना रोज प्लान दिखाने से पहले और अपने आप से सवाल पूछना, क्या मैं लगता हूं किसी की जिंदगी बदलने जा रहा हूं? आपको जवाब मिल जाएगा कि आपका ड्रेसिंग सेंस क्या बोल रहा है। नंबर 3, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी कंपनी के मालिक हैं, आप अपनी आईडी के मालिक हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आपको ही सब कुछ करना है। पैम्पलेट बनाने से लेकर, ऐप से लेकर, प्रोडक्ट डिलीवरी से लेकर, सब कुछ आपको करना है। ऊपर देखने का कोशिश मत करो, ऊपर से हेल्प आ जाए बहुत अच्छी, ना आए और भी अच्छी, आपका बिजनेस है, सब कुछ आपको करना है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो लोग जिंदगी में कामयाब नहीं होते नेटवर्क मार्केटिंग में जो उम्मीद करते हैं कि कोई महापुरुष आएगा हमारी जिंदगी बदल देगा। आ गया वेल एंड गुड, नहीं आया आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए, आप अकेले दम पे सब कुछ करो, क्योंकि ये आपका काम है, किसी और का बिजनेस नहीं है, आपका बिजनेस है। नंबर 5, नेवर कंप्लेन। जिंदगी में कंप्लेन मत करना। क्यों? हम वहां गए थे, हमें तो चाय नहीं मिली। अच्छा, चाय पीने आया 1200 किलोमीटर दूर से, अभी आइए कंप्लेंट, मैं जब पहुंचा तो चाय बंद हो गई थी। ये 1200 किलोमीटर दूर से चाय पीने आया महापुरुष। नेवर इन योर लाइफ कंप्लेन, टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, राइट? इन्वेस्ट, इन्वेस्टमेंट इज द बेस्ट की। नेटवर्क बिल्ड करते करते सम टाइम यू हैव टू इन्वेस्ट मनी, लेडीज एंड जेंटलमैन, यू हैव टू इन्वेस्ट इन सेमिनार्स, इन बुक्स, इन ट्रेनिंग्स, इन्वेस्ट। जियो ने 1 साल इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख करोड़ लगाए, 1 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया। इट्स कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। 1.5 लाख करोड़ हमारे सामने लगाया, नॉट अ सिंगल पेनी अर्न्ड। आज क्या बनाया? नेटवर्क बनाया। नेटवर्क बनाने में इन्वेस्टमेंट किया। आज 40 करोड़ लोग महीने का 500 रुपया देते होंगे, 20,000 करोड़ का रेवेन्यू है। एक महीने का, साल का 2.5 लाख करोड़ होता है। लगा टोटल 1.5 लाख था, 2.5 लाख करोड़ साल का रेवेन्यू है सिर्फ मोबाइल फोन से। जो उनके घर में डिश बेच रखा है 25 करोड़ लोगों को, वो कहानी अलग है। लेकिन ध्यान रखिए कि 1.5 लाख करोड़ 1 साल तक इन्वेस्ट था, नॉट अ सिंगल पेनी रिटर्न। मैं नहीं कह रहा आपको 1.5 लाख करोड़ लगाने का, लेकिन बुक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप, सेमिनार्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बस नेटवर्क बनाने में, इन्वेस्ट करने में कभी पीछे मत हटना। 2 रोटी कम खा लेना, लेकिन एजुकेशन में जरूर इन्वेस्ट करना गाइस। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया। यहीं तक था हमारा प्रेजेंटेशन, ताकि मैं आपको बता सकूं कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट 1 ईयर। इन्वेस्टीज, बहुत बड़ा सपना हमको सबको यहां पर लेके जाना है। एंड लाइक टू थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग हियर। और अब एक्चुअली ये सेरेमनी स्टार्ट हो रहा है विद द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर बाली अग्रवाल साहब, क्योंकि अब वो धमाका होने वाला है जिसका इंतजार तो 12 मुल्कों की नहीं, पुलिस नहीं, जनता कर रही है। पुलिस क्यों कर रही है? काहे को पुलिस कर रही है? ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं। अच्छा, वो एक्चुअली मन में भाव कुछ ऐसे हैं। आजकल में हो क्या आए हो क्या थाने तूने कहीं? सो गाइस, अभी हमारे को फोन आया सर 2 दिन पहले, हमारे को कौन कॉल पे मिलाया, मैं नाम तो नहीं ले सकता, वो कोई सब इंस्पेक्टर हैं, वो क्या मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ सर। और कम से कम कितना देर बात किया अपन उससे? 1-1.5 घंटा उनको मैं समझाता रहा कि ये गलत है, क्राइम ब्रांच में। मैंने कहा नहीं भाई, जिंदगी बहुत बहुमूल्य है, इसको गवाओ नहीं। तो
ऐसा नहीं है यार, बहुत फॉलोअर है हमारे अच्छी अच्छी जगह पे, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? सो ओवर टू मिस सूद। जोरदार तालियां होनी चाहिए आपके लिए, बाली साहब के लिए, अनुकूल से। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।